अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड से है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपील की है। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की अपील की गई है। सभी राज्यों से यूसीसी लागू करने की अपील की गई, जहां उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। वहीं विशेषज्ञ समिति ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जहां जल्द ही राज्य सरकार उत्तराखंड में इसे लागू करने की बात कही। आपको बता दें कि यूसीसी के तहत अगर हम बात करें देश भर के तमाम राज्यों की, तो सबसे पहले गोवा में इसे लागू कर लिया गया है। अब उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर इसका प्रयास किया जा रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की बात कर ली जाए तो उन्होंने 2022 के चुनाव में पहले ही आम जनता से ये बात कही थी कि अगर उनकी सरकार आती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। अब इसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही जैसे ही ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, ऐसे में उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए। सोनू, जब 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुआ था तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम जनता से यही बात कही थी कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। अब इसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। देखिए, यूसीसी को लागू करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार काफी गंभीर है और यही वजह है कि समय समय पर जो इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई गई है, उस समिति के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनसे मुख्यमंत्री अपडेट लेते रहे हैं और ये भरोसा भी समय समय पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जनमानस को दिलाते रहे हैं। अलग अलग सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री ने कई बार इस बात को दोहराया है कि जो समान नागरिक संहिता है उसको जल्द ही उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। उसका ड्राफ्ट जो है वो अंतिम चरण पर है और जो समिति है, समिति ने जो उसकी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की हैं। अलग अलग जनपदों में अलग अलग समय पर जनसंवाद के कार्यक्रम रखे गए, विषय विशेषज्ञों के सुझाव लिए गए, अलग अलग समाज के तबके के लोगों से बातचीत की गई, मीडिया कर्मियों से बातचीत की गई, राजनीतिक दल के लोगों से बातचीत की गई और जो उत्तराखंड के लोग जो हैं दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं उन प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से भी उनके सुझाव लिए गए। सुझाव लेने के बाद अब चूंकि जो समय सरकार ने तय किया था जून माह तक जो विशेषज्ञ समिति है वो अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। तो जल्द ही ये माना जा रहा है कि जो समिति है वो अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी और इससे पहले कि समिति अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपे, मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से भी ये अपील की है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जिस तरह से इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसको जल्दी उत्तराखंड में लागू करने की उम्मीद भी जताई जा रही है, वो और राज्य जो है वो भी इसको अपने यहाँ इसका ड्राफ्ट तैयार करें, इसको लागू करें। तो अब देखना होगा कि उत्तराखंड में आखिर किस स्थिति को ये लागू होगी और जो एक समय नियत किया गया है, क्या इस समय सीमा में जो समिति है वो अपना ड्राफ्ट जो है यूसीसी का सरकार के मुखिया को सौंपेगी और इसके साथ साथ जो अन्य राज्य हैं वो आखिर कैसे और किस तरह और कब तक समान नागरिक संहिता के जो लागू करने की प्रक्रिया उसको कैसे आगे बढ़ेगी। जी सोनू, लेकिन जिस प्रकार से बात की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि वो अलग अलग जो राज्य हैं उनसे भी अपील कर रहे हैं, लेकिन अगर देश की बात करी जाए तो अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। उत्तराखंड में भी ठीक ऐसी ही स्थिति है। नागरिकों को, वहाँ की आम जनता को मनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कितनी चुनौती यहाँ पर राज्य सरकार के सामने आ रही है? देखिए, कुछ चुनौतियां जरूर हैं सरकार के सामने। जैसे आपने कहा कि अलग अलग धर्म के अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो उत्तराखंड में रहते हैं और कुछ पहले समय की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने विरोध भी इसका किया था, लेकिन सरकार ने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया कि धर्म विशेष के या समुदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि नागरिक विशेष के तौर पर इसको देखा जाए। सभी के अधिकारों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। लिहाजा सरकार एक समानता लाने के उद्देश्य से इसका ड्राफ्ट तैयार करवा रही है और एक नहीं अनेकों समुदाय के लोगों के अलग अलग समय पर सुझाव लिए गए और जो महत्वपूर्ण सुझाव समाज के जिस भी समुदाय से या जिस भी क्षेत्र से या जिस भी विशेषज्ञ हासिल करने वाले लोगों से या वैज्ञानिकों से जो आए हैं उन सुझावों को इस ड्राफ्ट में शामिल किया जा रहा है और यही वजह की समिति का जो गठन किया गया है उस समिति में जुडिशरी सेक्टर के लोग हैं सीनियर और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं और अन्य जिम्मेदार लोग इस समिति में शामिल हैं। लिहाजा गंभीरता से इस पर मंथन किया जा रहा है और इसके ड्राफ्ट को अंतिम रूप
दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, और अब देखने वाली बात है कि कब तक समान नागरिक संहिता देहरादून में और साथ ही साथ उत्तराखंड में लागू हो जाता है और इसके लिए सरकार की ओर से क्या जद्दोजहद की जाती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, सुनो आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, सीएम धामी ने लंबे समय से पहले ही कह दिया था कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा उत्तराखंड में। अब इसका क्राइटेरिया अभी तैयार कर लिया गया है, जो आम जनता है उससे बातचीत भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर विरोध भी किया जा रहा है। अब उसे सरकार कैसे मनाएगी, ये एक बड़ी चुनौती है।